Hello bachcho, let's read the question. The question says fill in the blank is the most acidic ethane, ethene, ethyne. ठीक है बच्चा, वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपको तीन कंपाउंड्स है, इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। इथेन आपका होता है सैचुरेटेड कंपाउंड, इथीन एंड इथाइन क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। ये इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक कौन सा है, हमें ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट को देखें, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को, तो की कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स। बच्चा कार्बन कंपाउंड्स वो जो कार्बन से मिलके बने, और कार्बन कंपाउंड दो चीजों में डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन सा हो गया, सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में कितना कौन सा हो गया आपके, डबल बॉन्ड, और आपका दूसरा हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये आपके हो गए हैं अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल। अब हम इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर होता है CH3, CH3, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका इथीन, उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका CH2, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर आपका इथाइन, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये आपके हो गए स्ट्रक्चर। अब बच्चा हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें जो इथाइन है, इसमें जो कार्बन है वो कौन सा है, sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। और इसमें जो कार्बन है वो क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइज, और इसमें जो कार्बन है वो क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। इसमें दोनों कार्बन sp3 है, इसमें दोनों कार्बन sp2 है, और इसमें दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, तो हमें पता है जो इथाइन है, इथाइन हैज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो sp हाइब्रिडाइज है तो इसके अंदर s करेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। वाइल इथीन हैज sp2 hybridization, and ethane has sp3 hybridization। ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब जिसमें sp है तो इसमें s करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद sp2 में होगा, फिर उसके बाद sp3 में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चा द हाइयर, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा किसी भी कार्बन के अंदर, उतना ज्यादा वो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, ठीक है। द हाइयर द एस करेक्टर, द हाइयर द एस करेक्टर, द हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी which makes the compound more acidic, more acidic in ethyne, the carbon
atoms are closer to the nucleus, which makes the more electronegative, क्योंकि आपके जो इथाइन है उसका जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। वो न्यूक्लियस के पास होता है जिसके से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या, टेंडेंसी, इट इज अ टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी की भी टेंडेंसी ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके या गेन कर सके, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्या होता है आपका, लूज करने की टेंडेंसी। और लूज तभी कर पाएगा जब उसकी न्यूक्लियस पावर क्या होगी, कम होगी। जब न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा है तो उसको लूज करने में बहुत ज्यादा टेंडेंसी लगेगी और वो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्या है, मोस्टली पास है, ठीक है, क्लियर। एंड नेक्स्ट पेज पे, दिस attracts the shared pair of the CH bond more strongly than in ethene and ethane, making it easier for the hydrogen atoms in ethine to be liberated as proton, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका अगर हम देखें तो मोस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा, इथाइन, क्योंकि उसका एस करेक्टर ज्यादा है, एस करेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका एसिडिक करेक्टर भी क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा आपका इथाइन, फिर होगा आपका इथीन, फिर होगा आपका इथेन, क्लियर, ठीक है। अब अगर हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में देखें तो हमारा क्या आना चाहिए, इथाइन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इथाइन, ठीक है। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।